हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। साथियों देखिए, आज जो है 14 जून 2023 है और आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आ गया हूँ। साथियों देखिए, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स आपके लिए ऑल इन वन पैकेज है। पूरा कंप्लीट यहाँ पर रिवीजन किया जाता है, पुराना करंट अफेयर्स रिवाइज कराया जाता है, जीके क्वेश्चन कराया जाता है, जीके ट्रिक कराई जाती है। कंप्लीट सोल्यूशन है साथियों। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जीके का भी पूरा कंप्लीट जो है रिवाइज हो जाता है। तो इस वीडियो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चलिए देखते हैं परीक्षा मंत्र में आज क्या होने वाला है। सबसे पहले साथियों, आज हम क्या देखने वाले हैं परीक्षा मंत्र में? देखने वाले हैं भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, उससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो आपके एग्जाम में 100% एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है, आप लोग कई बार देखे होंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहां पर स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित, जो कि भारत का वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का वो हेमिस है। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो है, ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे छोटा कौन सा है साथियों? साउथ बटन है, जो कि कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है। देखिए, और एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, एशियाई शेर गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है पाए जाते हैं। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान के लिए कौन सा जो है गिरी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा, एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जितने भी यहाँ पर, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था साथियों? भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो भारत का पहला देख लिया हमने, सबसे बड़ा देख लिया, सबसे छोटा देख लिया साथियों। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, 1936 में स्थापना की गई थी और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्लियर है ना? यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा साथियों नेशनल पार्क से रिलेटेड। और अगर बात की जाए साथियों, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है कुनो नेशनल पार्क में साथियों चीता को लाया गया है। और भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है साथियों एमपी में पाया जाता है और उसके बाद कर्नाटक में। ठीक है। और देखिए, अगर बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित कितने हैं साथियों? यहाँ पर टोटल 11 नेशनल पार्क है। ठीक है। और हाल ही में साथियों असम राज्य में दो नए नेशनल पार्क को जो है मान्यता दी गई, जिनके नाम क्या है? दिहांग पटकाई नेशनल अभ्यारण्य और रायसीना नेशनल पार्क। ठीक है साथियों, तो ये जो है नेशनल पार्क से रिलेटेड आपके परीक्षा मंत्र का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर किया है मैंने। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्यारे साथियों। ठीक है, मैं देखूंगा सबका कमेंट। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या कर रहा है और स्टार्ट करेंगे फिर आज का करंट अफेयर्स। कोशिश करना ना छोड़े साथियों, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। बिल्कुल। तो आप सबको पता है साथियों, आप लोग हार मान जाते होंगे, कई बार पढ़ते पढ़ते निराश हो जाते होंगे और लगता है कि कब तक मेहनत करें यार, अब तो बहुत हो गए, अब तो मतलब पैसे कमाने की उम्र आ गई है, अब क्या करें। आप लोग परेशान हो जाते होंगे कई बार, ठीक है, टेंशन में आ जाते होंगे, तनाव में आ जाते होंगे, डिप्रेशन में चले जाते होंगे। तो साथियों ध्यान रखिए, गुच्छे की जो आखिरी चाबी होती है वो ताला कभी कभी खोल देती है। इसलिए साथियों आप जो है पूरे मन से बेहतर तरीके से प्रयास करिए, पूरा बिल्कुल एनर्जी के साथ में। हो सकता है आपको इस बार 100% सफलता मिल ही जाएगी साथियों। पक्का भगवान पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साथियों प्लेलिस्ट में आज क्या खास होने वाला है। तो हमने परीक्षा मंत्र देख लिया है साथियों, परीक्षा मंत्र में आपका कवर हो जाएगा साथ मतलब राष्ट्रीय पार्क कवर किया। फिर टॉप 5 न्यूज हेडलाइन है, फिर आज का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके सामने। क्या आप जानते हैं आज मैं आपको, क्या आप जानते हैं साथियों, सरस्वती सम्मान के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और किसको मिला है 2022 का वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। पुराना खजाना करंट अफेयर्स में वेरी इंपॉर्टेंट आज मैं आपको साथियों बुक्स एंड ऑथर के बारे में बताऊंगा और लास्ट 6 मंथ की जो सीरीज चल रही है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, फिर आपका आएगा फटाफट करंट अफेयर्स में, आपको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आएगा चर्चा में। चर्चा में देखिए, अभी हाल ही में आईपीएल जो है हुआ है, उससे रिलेटेड एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। चर्चा में पूरा कंप्लीट देखेंगे, पूरी लिस्ट देखेंगे, किसको मिला, क्या, कौन जीता, ऑरेंज पर्पल कैप, ऑरेंज कैप। ठीक है, ब्रह्मास जीके में आज मैं आपको जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखिए ब्रह्मास जीके में आज मैं आपको देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा। टॉपिक है जीके का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चलते चलते जीके ट्रिक में जो ठंडी जलधाराएं हैं साथियों,
उसके बारे में देखेंगे, और ऑलराउंडर रिवीजन, फिर आपका क्विज प्रतियोगिता, फिर आपका कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया गया साथियों। नेक्स्ट है भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवीरन उत्तराखंड में, और नितिन अग्रवाल बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए। विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप आज से चेन्नई में शुरू हुआ, और इटली के पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया। अब देखते हैं आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% साथियों एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा 100% आपके आने वाले एग्जाम में, इसको नोट करिएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है कौन बनाए गए हैं? तो बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए साथियों, नितिन अग्रवाल को बनाया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया साथियों? पंकज कुमार सिंह के इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो देखिए साथियों, ये हैं नितिन अग्रवाल जी, बीएसएफ के नए जो हैं डीजी बनाए गए हैं, और साथ ही इन्होंने जो है साथियों पंकज सिंह का स्थान लिया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईएएस ऑफिसर नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और वर्तमान में वे सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात थे। अब जो इनको बीएसएफ का महानिदेशक बना दिया गया है, उन्होंने पंकज कुमार सिंह का स्थान लिया है। बीएसएफ की साथियों बात हो रही है यहाँ पर, तो बीएसएफ के बारे में पूरा हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। बीएसएफ की स्थापना हुई थी साथियों 1 दिसंबर 1965 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। कई बार स्थापना पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? न्यू दिल्ली में, और वर्तमान में ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। मोटो क्या है बीएसएफ का? जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए तो क्लियर है ना साथियों, ये सारी चीजें आपको यहाँ से फैक्ट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं, चूंकि साथियों इस प्रश्न में किससे रिलेटेड बात हो रही है? नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है। तो भारत के नए कानून मंत्री हाल ही में कौन बने साथियों? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन बन गए? प्रवीण सूद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कर्नाटका के नए सीएम कौन बन गए साथियों? सिद्धारमैया बन गए हैं। और भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्री बन गए किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवीरन आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है साथियों, ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है साथियों, देखिए कहाँ पर आयोजित किया गया है साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 जून 2023 को चौवटी उत्तराखंड में जो है ये 12वां संस्करण था। ठीक है, तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। ठीक है, शुरू हो गया है, और ये जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्स एकुवीरन का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में कहाँ पर हुआ था? मालदीव में जो है आयोजित किया गया था। इससे पहले उत्तराखंड में हो रहा है। मालदीव की राजधानी माले है। पीएम है यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और करेंसी है रूपिया यहाँ की। ठीक है, चलिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी देहरादून और गैरसैंण। राज्यपाल है गुरमीत सिंह, और सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास और उसमें जो देश होते हैं साथियों, वो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। जो वरुण है साथियों भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, वरुण जो है आपका, और भारत और इंडोनेशिया के मध्य क्या होता है साथियों? गरुड़ शक्ति होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ये। भारत और जापान के बीच साथियों धर्म गार्जियन होता है। ठीक है, भारत और जापान के बीच में, और भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है साथियों कोंकण। ठीक है, कोंकण। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और आपका मिलिट्री एक्सरसाइज एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता यानी कि एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो साथियों 13 जून को जो है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 जून को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल जो है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए फोटो में, इसका उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसका उद्देश्य है एल्बिनिज्म जो कि एक अनुवांशिक स्किन की बीमारी की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करना, और वैश्विक स्तर पर एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों, अधिकारों और विनियमों को बढ़ावा देना है। अगर बात की जाए साथियों 2023 की थीम क्या थी इस दिवस की? इसकी थीम थी समावेश शक्ति, और 2022 की थीम जो है हमारी आवाज को सुनाने में संयुक्त पर आधारित है। जून महीने कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण जून महीने के दिवस है साथियों जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या आप जानते हैं, हम देखेंगे आज हम सरस्वती सम्मान के बारे में।
यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है और आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरस्वती सम्मान जो कि भारत के संविधान की अनुसूची 8वीं में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में लिखे गए उत्कृष्ट गद्य या कविता साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वार्षिक पुरस्कार है साथियों। इसका जो नाम है साथियों, जो अपनी सरस्वती माता हिंदू देवी सरस्वती माता के नाम पर जो है रखा गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी साथियों। इसमें जो है साथियों 15 लाख और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका जो है दी जाती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरस्वती सम्मान 2022 में किसको दिया गया, अभी लेटेस्ट जो दिया गया है साथियों, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। शिव शंकरी को दिया गया है साथियों, सूर्यवंशम उनकी जो किताब है, पुस्तक है, नॉवेल जो भी, उसके लिए दिया गया है साथियों, शिव शंकरी को दिया गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। लेटेस्ट वाला किसको दिया गया है साथियों? शिव शंकरी को, सूर्यवंशम के लिए। तो सरस्वती सम्मान के बारे में जो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं साथियों, एग्जाम में आपके कई बार जो है पूछी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस डॉक्यूमेंट्री ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में साथियों, हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विशेष पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? किस डॉक्यूमेंट्री ने प्राप्त किया साथियों? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंस। ठीक है, तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथा वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट शीर्षक वाले डॉक्यूमेंट्री ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विशेष पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। इस डॉक्यूमेंट्री का जो डायरेक्टर थी राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया है, तो ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की है। WHO की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को ही प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य हैं 194 देश और महानिदेशक है टेड्रोस एधानोम। ठीक है, प्रमुख पुरस्कार देखेंगे 2023 के। हाल ही में प्रमुख पुरस्कार दिए गए साथियों 2023 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया गया दलाई लामा को। प्रवासी भारतीय सम्मान हाल ही में दिया गया है राज सुब्रमण्यम को। मिस इंडिया 2023 का खिताब दिया गया है हाल ही में, नंदिनी गुप्ता बनी है साथियों। और एवेल पुरस्कार लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। ठीक है, देखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड मैंने चारों क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है रिलेट करके पढ़ा दिया है, तो ये भी प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हुआ है, वह जो है कौन थी? सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया, वह कौन थी साथियों? पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री का सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है। ये जो कि पूर्व पीएम थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे? इटली के पूर्व पीएम थे। इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राजधानी यहाँ की रोम है, इटली की। प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्टेरेला। पीएम है जियोर्जिया मेलोनी और करेंसी है यूरो। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो वर्ल्ड कप स्क्वैश चैंपियनशिप साथियों ये शुरू हुआ है चेन्नई के अंदर। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए, और देखिए साथियों 13 जून को चेन्नई में शुरू हुआ है और 17 जून तक ये चलेगा। इसका अध्यक्ष हैं टूर्नामेंट के जेना वुलारिज। कोच हैं क्रिस वॉकर, भारतीय कोच। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, यानी रविंद्र नारायण रवि पूरा नाम। CM है MK स्टालिन। राज्यसभा की यहाँ पर 18 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। अब आ गया आपका पुराना खजाना टॉपिक। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको मैं डेली जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 5-6 महीने के और इसमें 1 साल के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद बुक्स एंड ऑथर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नोट करिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो PM मोदी जी ने किया है। कब किया है, कितने तारीख को किया है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा। भारत का पहला हाल ही मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है कहां पर बनाया गया? तेलंगाना के अंदर। ठीक है, टाटा IPL 2023 की विजेता टीम कौन है? चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटंस को हराकर बनी है, 5वीं बार ये टाइटल जीती है। फिर वर्ल्ड बैंक के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? आपको रट गया होगा, भारतीय मूल के अजय बंग्या। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बना है? भार OS। ठीक है, चलिए, तो ये साथियों आपके 6 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप लोग रट लीजिएगा। फिर आप देखेंगे आगे बुक्स एंड ऑथर। हाल ही में कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक जो साथियों चर्चा में रही हैं, एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो नोट करते चलिएगा। ठीक है, स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष। टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पिडिनोव। टॉम बॉब्स एंड गीतांजलि श्री। टॉम बॉब्स एंड
इनको हाल ही में एक पुरस्कार भी दिया गया है इसके लिए, गीतांजलि श्री को। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेरी इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री को हाल ही में टॉम बॉम्ब सेंड के लिए पुरस्कार भी दिया गया है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा अवार्ड दिया गया है। बायोपिक 800 मुथैया मुरलीधरन जो कि बॉलर हैं, और उल्लास की नाव विकास कुमार झा, और ऑपरेशन खात्मा अश्विनी भटनागर, और डेमोन कॉपरहेड तो ये है बरबरा किंग्सबर्ग की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार अंडर-20 वर्ल्ड कप फुटबॉल खिताब जीता है? तो साथियों उरुग्वे ने हाल ही में पहली बार अंडर-20 वर्ल्ड कप फुटबॉल खिताब जीत लिया है। किसने? उरुग्वे ने। ठीक है, तो उरुग्वे ने साथियों इटली को हराकर पहली बार अंडर-20 वर्ल्ड कप फुटबॉल खिताब जीत लिया इस टूर्नामेंट में। साथियों इसके साथ ही टूर्नामेंट में पिछली 4 बार से यूरोपीय टीमों को जीत का सिलसिला भी टूट गया है। ठीक है, इसमें देखिए साथियों नाइजीरिया ने 10 गोल के साथ गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। नाइजीरिया ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा ने गोल्डन बॉल पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है साथियों, तो ये अवार्ड भी आप लोग नोट करिएगा। फिर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख खेल पुरस्कार हैं। आईपीएल 2023 कौन जीता है? चेन्नई साथियों जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कौन जीता? उत्तर प्रदेश। विश्व के नंबर 1 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश में, और विश्व के नंबर 1 जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने हैं। ईरानी कप 2023 विजेता शेष भारत बना है। ठीक है, हाल ही में डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा जो है टॉप पर रहा है? डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन जो है देश शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा? तो भारत जो है साथियों ये टॉप पर रहा डिजिटल भुगतान रैंकिंग में। कौन रहा? इंडिया। ठीक है, चलिए अन्य देशों को पीछे कर दिए डिजिटल भुगतान रैंकिंग में जो है उभरा है भारत। और सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच माई गॉव इंडिया के आंकड़ों को पता चलता है कि डिजिटल भुगतान प्रदेश में भारत की प्रमुख स्थिति है। ठीक है, फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मौजो को। हाल ही में कर्नाटक बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 29 मई को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का पुरस्कार की सूची में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसे दिया गया है? कोजी याकुशो को। किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया है? अंबाती रायडू ने। हाल ही में पीएम मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 75 का। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? रमेश डी धानुका। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 खिताब जीता है? एचएस प्रणय ने। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है साथियों यहाँ पर गुरबचन सिंह रंधावा। यहाँ पर ये नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन है आपका। ठीक है, गुरबचन सिंह रंधावा। तो इन्होंने साथियों जो है 18 साल के कार्यकाल के बाद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से गुरबचन सिंह रंधावा ने इस्तीफा दे दिया है। ये रंधावा 1962 से एशियाई खेलों के डेकाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स खेलों के राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसके अध्यक्ष हैं आदिल सुमरेवाला। आज का टॉपिक है चर्चा में आईपीएल। हाल ही में साथियों आईपीएल संपन्न हुआ है, आप सबको पता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईपीएल जो है कौन बना चैंपियन? चेन्नई सुपर किंग। तो देख लेते हैं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आईपीएल 2023 में टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ है? अपने भारत में। और कुल कितने मैच खेले गए? 74 मैच। शुरुआत कब हुई थी आईपीएल की? 2008 में। प्रायोजक कौन था इस बार? के स्पॉन्सर था टाटा ग्रुप। अब देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना 2023 का? सैम करन 18.5 करोड़ में। हाल ही में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बना आईपीएल में? यशस्वी जायसवाल बने हैं। आईपीएल 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है शुभमन गिल को, गुजरात टाइटंस के हैं। हाल ही में गेम चेंजर ऑफ द मैच बने साई सुदर्शन आईपीएल में। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको दिया गया आईपीएल 2023 में? शुभमन गिल को। आईपीएल 2023 में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? ड्वेन कॉनवे को मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट है मोस्ट वैल्यूएबल असेट ऑफ द मैच किसको मिला? साई सुदर्शन को। लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द मैच मिला है साई सुदर्शन को। और आईपीएल 2023 में कैच ऑफ द सीजन मिला है राशिद खान को। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिया गया ग्लेन मैक्सवेल को। आईपीएल 2023 का पहला शतक किसने जड़ा था? हैरी ब्रूक ने। धोनी 250 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, कौन बने? एमएस धोनी। और जीटी सीएसके ने साथियों 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। ठीक है, 5 विकेट से जीता है सीएसके ने।
और जीटी के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। और सीएसके के कप्तान थे एमएस धोनी। और चेन्नई सुपर किंग जो है साथियों 2010 में, 2011, 18, 21 और 23 में जो है ये फाइनल खिताब जीत चुकी है। तो 5 बार जो है टाइटल जो है जीत चुकी है चेन्नई सुपर किंग। तो आईपीएल के बारे में साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने सारे फैक्ट कवर करा दिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए, और ऑरेंज कैप विजेता शुभमन गिल बने, 890 रन इन्होंने बनाया है। पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी है। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला गया। विजेता को 20 करोड़ दिया गया, उपविजेता को 13 करोड़। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। और मुंबई कब कब जीती? 2013, 15, 17, 19 और 20 में। ठीक है, चलिए, मुंबई भी 5 टाइटल जो है जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई का एक सब ऑफिस यानी उप कार्यालय जो है कहाँ पर, किस राज्य में खुला है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ध्यान रखिएगा, नागालैंड, यहाँ पर असम गलत है, नागालैंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में साथियों जो है आरबीआई ने अपना नया एक सब ऑफिस खोला है, जिससे पूर्वोत्तर भारत का केंद्रीय बैंक की मौजूदगी बढ़ेगी। और साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी घोषणा की है कि ईटानगर में जल्द ही एक और कार्यालय खोला जाएगा। तो राइट आंसर वैसे खुल गया है कहाँ पर? एक कोहिमा में, लेकिन ईटानगर में भी खोला जाएगा ये। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी खोला जाएगा ये। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ब्रह्मास जी के में आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, जिनका निधन 61 वर्ष की आयु में कार्यकाल के दौरान हो गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वतंत्रता से पहले 1937 में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस क्वायर। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। ठीक है, कौन थे? सर मैरिस ग्वायर। और अगर पूछा जाए कि भारत के जो है सबसे लंबा कार्यकाल किसका था साथियों, तो सबसे लंबा कार्यकाल था न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे। कब से कब तक था? तो 1978 से जुलाई 1985 तक, 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट रहे। जो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस है साथियों, DY चंद्रचूड़, इन्हीं के बेटे हैं। ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बेटे DY चंद्रचूड़ है वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि भारत के पहले सिख समुदाय के CJI कौन थे यानी चीफ जस्टिस कौन थे, तो जगदीश सिंह खेर 44वें नंबर के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, तो M हिदायतुल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर चुके हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी जो कि केरल से थी। क्वेश्चन पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस, तो हीरालाल जे कानिया, मैंने आपको बता दिया है। वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़ है, 50वें जो है भारत के चीफ जस्टिस हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है साथियों। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल 34। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 124 में है। CJI का कार्यकाल सबसे लंबा किसका रहा? किस CJI के कौन से जो है मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, इसको मैंने बता दिया है। और वर्तमान में DY चंद्रचूड़ इन्हीं के बेटे हैं। ऑलराउंडर रिवीजन में देखते हैं, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन जो है पुरुष एकल खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का मनाया गया 12 जून को। और UIDAI के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल। पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष कौन बने? पीटर एल्बर्स। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है। और भारत ने अपना ब्रांड एम्बेसडर एप्सन ने किसको बनाया है? तो रश्मिका मंदाना को। G20 विकास मंत्रियों को सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी के अंदर। और किस संस्था ने अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल लॉन्च किया? NCPCR ने। और महिला बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया? मेटा के साथ। चलिए, अब एक ट्रिक देख लेते हैं साथियों, बहुत जबरदस्त ट्रिक है आपकी ये। देखिए ट्रिक क्या है आज की। जो प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं साथियों, उनकी याद करने की एक शानदार मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, नोट करिएगा साथियों। ट्रिक का नाम है हमें बोरी में बांधकर लैब के किनारे ओखली में क्यों फेंक गई। ये ठंडी जलधाराएं हैं साथियों, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं कौन सी है इनमें से? ठंडी जलधाराओं की ट्रिक मैं आज आपको बता रहा हूँ, फिर गर्म जलधाराओं की ट्रिक भी बताऊंगा। हमें बोरी में बांधकर लैब के किनारे ओखली में फेंक गई, ये ट्रिक है। तो हमें से आप हमबोल्ट याद रखिएगा, बोरी से बोरा जो है, और
लेब्राडोर देखिए, बांधकर, लैब से लेब्राडोर, और किनारे से कनारी, और ओखली से साथियों ओखा टस्क, ओखोटस्क, और क्यों से क्यूराइल, फेंक गई, फेंक से फॉकलैंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें साइलेंट है, जैसे हमें से हमबोल्ट हो जाएगा, और हमें सही, यहाँ पर बोरी से बोरा हो जाएगा। ठीक है, बोरा में जो है साइलेंट रहेगा आपका। ठीक है, बांध कर से सॉरी, में बांध कर साइलेंट रहेगा। लैब से हो जाएगा आपका लेब्राडोर। ठीक है, और यहाँ पर के आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है, और किनारे से कनारी हो जाएगा आपका, और फिर आपका आएगा ओखली से आपका आ जाएगा ओखोस्टस्क, फिर आपका आ जाएगा में आपका साइलेंट रहेगा, और क्यों से आ जाएगा आपका क्यूराइल, और फिर क्यों से आ जाएगा आपका क्यूराइल, और गई ये आपका साइलेंट रहेगा, फेंक से आ जाएगा फॉकलैंड। ठीक है, चलिए, तो हमें बोरी में बांध कर लैब के किनारे ओखली में क्यों फेंक गई, ये प्रमुख ठंडी जलधाराएं आपके एग्जाम में प्रश्न एसएससी रेलवे वगैरह में पूछ लेता है। तो आपको याद हो गया होगा, एक बार इसको नोट करके फिर से देख लीजिएगा। आज की क्विज प्रतियोगिता है साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो रोक करके बताना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के जल्दी से आंसर, इसका आंसर बताइएगा फटाफट से साथियों, वीडियो रोक करके। ठीक है, चलिए, अब आता है कमेंट सेक्शन। दीपक कुमार और सूरज कुमार कुंदन, देखिए इन्होंने तीनों ने ही बहुत बेहतरीन जो है लाइनें लिखी हैं, मोटिवेशनल थॉट लिखा है। एक पढ़ देता हूं मैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रगल करेंगे आप लोग लाइफ में तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे साथियों। स्ट्रगल से अगर पीछे हटेंगे आप लोग तो पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात तीनों ने लिखी है साथियों। तो आप लोग मोटिवेट करते रहिए साथियों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसी लगी आज की, कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं साथियों कल नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत साथियों, टेक केयर, बाय बाय।